Hello kids, welcome to my channel Smart Study. Very good evening to all of you. So बच्चों कल हमने लाइव प्रोसेसेस किए थे दो. कौन कौन से? एक था न्यूट्रिशन, एक था डाइजेशन. ठीक है. क्लास 10th चैप्टर 6 लाइव प्रोसेसेस. मैंने 5 प्रोसेसेस के बारे में बताया था. फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, डाइजेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन. सो हम आज 3 करेंगे जो रह गए हमारे. तो फर्स्ट हम वी आर गोइंग टू स्टडी रेस्पिरेशन. ठीक है. रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? मैंने थोड़े हिंट दे दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े. रेस्पिरेशन तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा ही होगा 7th और 8th में कि रेस्पिरेशन क्या होती है? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, दिस इज रेस्पिरेशन. मेनली ऑक्सीजन के बेस पे होती है. ठीक है. सो रेस्पिरेशन का आपने ये भी पढ़ा होगा 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होती है. ठीक है. मैंने इधर लिखा हुआ है 2 टाइप्स होती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और एक एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. एनारोबिक में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो बच्चों हमने जो न्यूट्रिशन में देखा था ना, न्यूट्रिशन में क्या देखा था कि न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. ठीक है. उसमें एक फूड बनता है ग्लूकोज. क्या बनता है बच्चों? एक बनता है ग्लूकोज. ठीक है. एक हमारा बनता है ग्लूकोज एंड एक हमारा बनता है ऑक्सीजन रिलीज. ठीक है. 2 चीज़ें बनती है ना प्रोडक्ट्स. तो इसमें क्या है कि जो ग्लूकोज जब बनता है ना प्रोडक्ट, तो उसके लिए क्या है? एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है. तो वो एनर्जी जो होती है रिलीज, ठीक है, वो 3 टाइप्स की होती है. कैसे? लुक एट द प्रोसेस. ठीक है. इसमें क्या बना है? ग्लूकोज. ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है. ग्लूकोज की ब्रेकडाउन 3 फॉर्म्स में होती है. सबसे पहले तो ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. ठीक है बच्चों. ग्लूकोज जो होता है वो किसमें ब्रेकडाउन हो जाता है? पायरुवेट में. ठीक है. ग्लूकोज पायरुवेट में होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में इन द साइटोप्लाज्म में. ओके. ये मेनली याद रखना है कि साइटोप्लाज्म में हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ है. ठीक है. साइटोप्लाज्म में हुआ है. तो देन पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल. ठीक है. एनर्जी रिलीज हुई है. पायरुवेट किस में ब्रेकडाउन हुई है? 3 स्टेप्स में. फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके बच्चों. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हुआ है? एब्सेंस जब होती है तो अल्कोहल बनती है. मीन्स इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. एंड दिस इज द प्रोसेस नोन एज फर्मेंटेशन. ठीक है. फर्मेंटेशन में सबको पता है अल्कोहल फॉर्मेशन होती है. ठीक है. OL अल्कोहल होता है ये. ठीक है. सिंबल. सो 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है इथेनॉल. तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. जो हमने क्या प्रोसेस किया था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ये किस में हुआ है? इन माइटोकॉन्ड्रिया. एंड थर्ड इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन होती नहीं है. तो उसमें क्या बनता है बच्चों? लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है. लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. ठीक है. ये जो है क्या कहते हैं इसे? ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. ठीक है. इन अवर मसल सेल्स. तो आपको पता है जब मसल सेल्स में जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो हमारे बहुत ज़्यादा आप बोलते हैं कि हमारा जो बॉडी है बहुत वीक हो गई है. ठीक है. तो क्रैम्प्स हो जाते हैं लेग्स में. ठीक है. तो इसलिए क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है इन अ लेग्स, इन अ मसल सेल्स में. ओके बच्चों. तो आपको ये प्रोसेस समझ आ गया. इसमें सारी डिटेल प्रोसेस की बताई हुई. मैंने 3 में बता दिया कि ये 3 प्रोसेसेस में 3 स्टेप्स में इसकी ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की एनर्जी रिलीज होने के लिए. ठीक है. सो नेक्स्ट इज जो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है? ATP. ATP क्या होता है? ATP की मैंने फुल फॉर्म लिखी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं इसलिए ट्राई बोलते हैं. एक ADP होता है उसमें डाइफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ओके बच्चों. सो ATP जब ब्रेकडाउन होता है तो गिविंग एनर्जी. दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज इसमें बताया है बच्चों की
इसमें बताया कि प्लांट जो एक्सचेंज करते हैं गैसेस थ्रू स्ट्रोमेटा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कि जो 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 ऑक्सीजन जो होती है एक्सचेंज, ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक प्रोसेस होता है डिफ्यूज़न, उसके थ्रू होती है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज होती है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न ना, नो ऑस्मोसिस, ओनली डिफ्यूज़न, ठीक है। सो नेक्स्ट है, तो इसमें 2-3 मैंने अंडरलाइन की है इंपॉर्टेंट लाइंस, तो आप भी कर सकते हो। फर्स्ट इज ड्यूरिंग द डे ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड, ऑक्सीजन ड्यूरिंग respiration is used for photosynthesis and hence there is no carbon dioxide release. Oxygen release is the major event at that time. जब ड्यूरिंग द डे टाइम होता है तो ऑक्सीजन रिलीज़ का प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज़ मैक्सिमम होती है, ठीक है, ठीक है। और जो एट द नाइट क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तभी तो बोलते हैं कि ट्रीज़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। वो क्या कहते हैं स्टोरी, वो क्या कहते हैं गोस्ट वाली स्टोरी थोड़ी ना भूत प्रेत वाली बनाई है कि वो नीचे, ये तो सारी गलत बातें होती हैं, ये मिथ है, ठीक है बच्चों। क्यों नहीं हम ट्रीज़ के नीचे खड़े होते, क्योंकि ट्रीज़ उस टाइम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं मैक्सिमम अमाउंट में। अगर हम वो ले लें तो फिर हमारे अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड बॉडी। तो फिर हमको मतलब कि थोड़ा सा सफोकेशन होगी और हम क्या कहते हैं उसको डेथ भी हो सकती है, ओके बच्चों। तो इसलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर, बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज़ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो इसमें बोला है कि कुछ एनिमल्स ऑक्सीजन ऐसे ले लेते हैं और कुछ डिजॉल्व फॉर्म में लेते हैं, ठीक है बच्चों। So next is, this is all about the respiration, नहीं, respiration in humans में respiration क्या होती है, मैंने एक प्रोसेस बनाया है, दिस इज़ अ पिक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एयर जो होती है वो एंटर करती है थ्रू नेज़ल कैविटी। नेज़ल में नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नेज़ल पैसेज में नॉस्ट्रिल्स होती हैं एंड नेज़ल कैविटी होती है, नोज़ एंड नेज़ल कैविटी, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, यहाँ से एयर जाके नेज़ल से लेरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है हमारा, ठीक है। इधर जाके कहाँ पे आ जाती है, ट्रैकिया पे। ट्रैकिया क्या होती है, हमारी विंड पाइप, ओके। ट्रैकिया में मैंने ये बनाया नोज, नेज़ल कैविटी टू लेरिंग्स टू ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया, तो उसके बाद क्या है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ें लंग्स में होती हैं बच्चों, ठीक है। ट्रैकिया टू लंग्स में क्या होता है कि जो ब्रोंकाई होते हैं, विच इज़ ब्रोंकाई क्या कहते हैं, डिवाइड्स होते हैं इनमें ब्रोंक्यूल्स। ये जो ब्रोंकाई होते हैं ये सिंगुलर फॉर्म होती है, ब्रोंक्यूल्स प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसमें डिवाइड होते हैं, तो जो ब्रोंक्यूल्स है ना, ब्रोंक्यूल्स की आपके देखा है साइड पे क्या होता है छोटा सा होल, उसको क्या बोलते हैं, एयर सैक होता है। एयर सैक जिसे एल्वुलर सैक भी बोलते हैं, ठीक है। एल्वुलर सैक, ओके बच्चों। ब्रोंक्यूल्स टू एल्वुलाई, ठीक है। एयर पैसेज जहाँ होती है नेज़ल कैविटी टू लेरिंग्स टू ट्रैकिया टू लंग्स, ओके। एल्वुलाई जो होता है आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या होता है कि एल्वुलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एल्वुलाई। आपको पूछ सकते हैं कि एल्वुलाई क्या होते हैं, सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। सो इसमें एक बताया है कि इसमें थोड़ा सा अंडरलाइन किया है नीचे वाली लाइन, इसमें बताया है कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड ओनली इन अ डिजॉल्व फॉर्म, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर एंड ऑक्सीजन जो होती है वो लेस होती है, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है मोस्टली डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है हमारे ब्लड में, ओके बच्चों। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है बच्चों, ट्रांसफ़र ऑफ मटीरियल्स, ठीक है, फ्रॉम द जो ट्रांसफ़र ऑफ मटीरियल होता है, ठीक है, एक सोर्स होता है। इसमें क्या बताया, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड को बनाया है। ब्लड क्या करता है, सारे जो भी हमारे मिनरल्स हैं, ठीक है, जो भी है हमारे बॉडी में प्रोडक्ट्स, उसको ट्रांसफ़र करता है ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, विटामिन जो भी है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। सो हियर इज़ लाइक दिस, इधर बताया उन्होंने कि इसमें जो ब्लड में एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, इसमें बताया कि
प्लाज्मा, प्लाज्मा ब्लड का कंपोनेंट है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट द फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट इन अ डिजॉल्व फॉर्म एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बच्चों क्या होता है? ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स। ओके, मैनी अदर सब्सटेंसेस like the salts are also transported by the blood। ओके बच्चों, सो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू ईच, इसमें यही बताया ट्रांसपोर्टेशन किस किस की होती है। हमारे जो भी वेस्ट है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब जो है ब्लड के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्या बताया है? एक बताया है कि द पंप द हार्ट जो होता है वही पंपिंग ऑर्गन है हमारा। वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ब्लड फिर क्या करता है कि सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी की सारी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है सब कुछ। ओके, तो हार्ट क्या है हमारा? हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ अ बिग एज अ फिस्ट। हमारी जो मुट्ठी है ना, ठीक है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है हार्ट, छोटा सा होता है, बिल्कुल ही छोटा है, मुट्ठी की तरह होता है, छोटा सा, ठीक है, छोटा सा होता है। सो इसमें बताया कि दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ हार्ट। बच्चों हार्ट की डायग्राम समझ लोगे तो सब कुछ आ जाएगा। हार्ट में क्या होता है? हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये दोनों जो चैम्बर होते हैं, ठीक है, वो अपर वाले वो होते हैं एट्रिया, नीचे वाले जो होते हैं लोअर वो वेंट्रिकल्स होते हैं बच्चों। ओके, तो क्या होता है कि ये जो दो राइट साइड पे होते हैं वो राइट होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाले लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि एक जो सेप्टम होता है, दो बीच में ये वाला सेप्टम, ठीक है, एक सेप्टम होता है, वो क्या करता है? वो ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? थोड़ा सा सेपरेट करता है ताकि मिक्सिंग ना हो जाए, ठीक है बच्चों। और क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किस कलर का होता है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड रेड कलर का होता है। वो दूसरा जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो इसमें क्या बताया है कि सबसे पहले ब्लड जो होता है वो कहाँ आता है? लंग्स से आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ पे आता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाता है? फिर लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है, तो कहाँ पे ब्लड भेज देता है? यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कहाँ जाता है ब्लड? एओर्टा के पास। एओर्टा क्या करता है? ऑल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी को पास आउट कर देता है, सारे जो बॉडी के ऑर्गन हैं उनको पास आउट कर देता है एओर्टा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फर्स्ट यहाँ से एंटर होता है, कहाँ पे जाता है बच्चों? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल कहाँ भेज देता है इसे? कहाँ पे भेज देता है बच्चों? लंग्स के पास, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड आर्टरी वैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट ये पल्मोनरी आर्टरी है वो उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग्स को पास आउट करता है। लंग्स में क्या होता है? उसकी ऑक्सीजनेशन, तो फिर ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, फिर वैसे वहीं सर्कल चलता है। ओके बच्चों, सो हेयर इज़ अ पिक्चर, यहाँ पे दिखाया है ब्लू कलर की, रेड कलर की। जो रेड है वो ऑक्सीजनेटेड है, ब्लू कलर की है जो डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा मैंने इधर लिखा है, थोड़ा सा बच्चों इधर लिखा है कि थोड़ा सा कि हार्ट डिवाइडेड इनटू अपर टू लोअर चैम्बर्स, ठीक है, ये बताया है। एक सेप्टम होता है, इसमें लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। इसमें मैंने बताया कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, फिशेस में 2, ह्यूमंस में 4 चैम्बर्स एंड पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करती है फ्रॉम द लंग्स। ओके बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट। एंड नेक्स्ट इज द ट्यूब्स द ब्लड वेसल्स। दो होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरी क्या करती हैं? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, एंड वेन्स क्या करती हैं? कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बैक टू द हार्ट। ओके बच्चों, तो इसमें वेन्स और आर्टरीज में थोड़ा सा बताया कि आर्टरीज थोड़ी थिक होती हैं, इलास्टिक होती है, ये वेन्स जो होती हैं नॉट थिक, ठीक है, और अंडर हाई प्रेशर पे ये काम करती है, नो प्रेशर इज रिक्वायर्ड। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम कॉल्ड। इसके पास 2 लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, जाइलम एंड फिलोएम। जाइलम किसके लिए होती है? वाटर के लिए। फिलोएम किसके लिए होता है? फूड के लिए। दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम, ठीक है। इसमें क्या बताया है कि थोड़ा जाइलम में एक एसेंट ऑफ सैप होता है। एसेंट ऑफ सैप क्या करता है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम।
ओके। और इसमें जो अपवर्ड मूवमेंट में थोड़ी सी वाटर लॉस होता है वो किसके द्वारा होता है, किसके थ्रू, ट्रांसपीरेशन। सो ट्रांसपीरेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। हेयर डिस्कस द ट्रांसपीरेशन, ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स। एरियल कौन सा होता है, ये एयर वाला होता है, ऊपर सबसे टॉप वाला, लाइक दिस, ठीक है। वाटर वेपर्स इधर से, ठीक है। The loss of water in the form of vapors from the aerial parts of the plant is known as transpiration. Transpiration क्या करती है, it helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved it from the roots to the leaves. So it also helps in temperature regulation में भी help करती है, ठीक है। The effect of root pressure, ये this is important paragraph, तो this has to be read carefully. ओके बच्चों। सो इसमें ट्रांसपीरेशन के बारे में मेजर बताया है। तो और इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू फिलोएम। इसमें ट्रांसलोकेशन होती है, इसमें ट्रांसपीरेशन होती है और इसमें क्या होती है, ट्रांसलोकेशन होती है। सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ सल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर्स द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फिलोएम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इम्यूनो एसिड्स, ठीक है, जो होते हैं, फिलोएम जो होता है इम्यूनो एसिड्स अदर सब्सटेंसेस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स, ओके। So translocation of the food and other substances take place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells. इसमें sieve tubes होती हैं और companion cells। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि sieve tubes और companion cell किस में होते हैं बच्चों, phloem में होते हैं, xylem में नहीं होते बच्चों, ठीक है। xylem में ascent of sap होता है, इसमें क्या होता है, इसमें sieve tubes and companion cells होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं वो, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं फूड की, ओके। So here is translocation materials like sucrose. It is transferred into the phloem tissue using the energy from ATP. The increase in osmotic pressure of the tissues causing water to move it. So the pressure involves the material in the phloem to tissue which has a less pressure. Okay बच्चों, this is all about क्या है, phloem. Transportation of water and food through xylem and phloem. So next क्या है, excretion. This is also the life processes. Excretion क्या होता है, removal of waste product produced in the cells of living organism. तो इसमें क्या होता है, excretion में हम जो human beings होते हैं इनको क्या करता है, वेस्ट को रिमूवल करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर नहीं, अगर रिमूवल नहीं होगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर, तो इनको काफ़ी डिजीज़ लग सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इशू हो सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्सक्रीशन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, फर्स्ट इज, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्या आता है, एक किडनी आती है, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसमें क्या आता है, सबसे पहले यूरिन जो होता है किडनी में स्टोर होता है, वो कहाँ पे जाता है, वो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर सो कहाँ पे पास होता है, यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ पे जाता है, यूरेथ्रा में, ठीक है। यूरेथ्रा से पास आउट आउटसाइड, ओके बच्चों। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन प्रोसेस। एक्सक्रीशन में आपने ये चारों पार्ट्स पढ़ने हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, 4 नेम याद करने हैं इसमें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइव प्रोसेसेस। हमने 5 के 5 कर लिए हैं और कल हम बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।